पंजाबी नीटिंग चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये एक बहुत ही सुंदर और इजी डिज़ाइन, जिसे आप लेडीज़, गर्ल्स, जेंट्स या बच्चों के किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हो। फ्रेंड्स, 8 सिलाइयों का डिज़ाइन है और इस डिज़ाइन के लिए हमें 14 के मल्टीपल प्लस 3 फंदे चाहिए। फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। बेल आइकन को दबाने से आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें। फ्रेंड्स, मैंने इस सिलाई में 31 फंदे डिज़ाइन के लिए और 2 फंदे किनारी के लिए टोटल 33 फंदे डाले हैं। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। 1 नंबर सिलाई में पहला फंदा उतारें, धागा आगे, 3 फंदे उल्टे बुने। 3 फंदे उल्टे बुनने के बाद हम ये धागे को आगे ही रखेंगे और ये अगले 2 फंदों को ऐसे उतारेंगे। उतार कर उल्टे हाथ की सिलाई पर लेकर जाएंगे और पीछे से बुनते हुए 2 का 1 बनाएंगे। तो ऐसे ये हमारे 2 का 1 बन जाएगा और यहाँ ये जाली बन जाएगी। ऐसे 2 का 1 बनाने के बाद अब धागा आगे, 3 फंदे उल्टे बुने, धागा पीछे, 1 फंदा सीधा बुने, फिर धागा आगे, 3 फंदे उल्टे बुने, 3 फंदे उल्टे बुनने के बाद धागा पीछे। अब ये 2 फंदों को एक साथ बुनकर 2 का 1 बनाएं। 2 का 1 बनाने के बाद अब देखिए, ये किनारी वाले फंदे को छोड़कर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये हमारे 13 फंदे हो गए हैं। अब ये प्लस वाले फंदों के साथ ये जो धागा हमने पीछे रखा है, इसे धागा पीछे ही रखेंगे और हम ये प्लस वाले फंदे उल्टे बुन देंगे। तो यहाँ ये हमारी जाली बन जाएगी और ये 14 फंदे कंप्लीट हो जाएंगे। अब ये जो प्लस के फंदे हमने 3 उल्टे बुने हैं, ये फंदे हमारे अगले पैटर्न के हैं। तो हमने ये 3 फंदे पहले उल्टे बुन लिए जैसे हमने स्टार्टिंग में बुने थे। उसके बाद फिर धागा आगे, 2 फंदों को उतार कर उल्टे हाथ की सिलाई पर लेकर जाएं, पीछे से बुनते हुए 2 का 1 बनाएं। 2 का 1 बनाने के बाद धागा आगे, 3 फंदे उल्टे बुने, फिर धागा पीछे, 1 फंदा सीधा बुने, फिर धागा आगे, 3 फंदे उल्टे बुने, फिर धागा पीछे, 2 फंदों को एक साथ बुनकर 2 का 1 बनाएं। अब 2 का 1 बनाने के बाद फिर हम धागा पीछे ही रखेंगे और ये आगे के 3 प्लस वाले फंदे उल्टे बुन लेंगे। तो ये हमारा पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। अब धागा पीछे, किनारी वाला फंदा सीधा बुने। अब 2 नंबर सिलाई में पहला फंदा उतारें, धागा पीछे, 3 फंदे सीधे बुने। 3 फंदे सीधे बुनने के बाद धागा आगे, 2 फंदे उल्टे बुने, फिर धागा पीछे, 3 फंदे सीधे बुने, फिर धागा आगे, 1 फंदा उल्टा बुने, फिर धागा पीछे, 3 फंदे सीधे बुने, और फिर धागा आगे, 2 फंदे उल्टे बुने। तो ये हमारा देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 फंदों का पैटर्न कंप्लीट हो गया। आगे हमने इसी पैटर्न को रिपीट करना है। धागा पीछे, 3 फंदे सीधे बुने, धागा आगे, 2 फंदे उल्टे बुने,
फिर धागा पीछे, 3 फंदे सीधे बुने, फिर धागा आगे, 1 फंदा उल्टा बुने, फिर धागा पीछे, 3 फंदे सीधे बुने, फिर धागा आगे, 2 फंदे उल्टे बुने। फिर अब ये हमारा दूसरी बार पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब धागा पीछे, प्लस वाले 3 फंदे सीधे बुने, धागा आगे, किनारी वाला फंदा उल्टा बुने। तीन नंबर सिलाई में पहला फंदा उतारें, धागा आगे, 3 फंदे उल्टे बुने, 3 फंदे उल्टे बुनने के बाद धागा आगे ही रखें, 1 फंदा सीधा बुने। ये 1 फंदा सीधा बुनने के बाद अब हम ये एक उल्टे और एक सीधे फंदे को मिलाकर 2 का 1 बनाएंगे। पहले हम दोनों फंदों को ऐसे उतारेंगे, उतार कर उल्टे हाथ की सिलाई पर लेकर जाएंगे और पीछे से बुनते हुए 2 का 1 बनाएंगे। ऐसे 2 का 1 बनाने के बाद धागा आगे, 2 फंदे उल्टे बुने, धागा पीछे, 1 फंदा सीधा बुने, फिर धागा आगे, 2 फंदे उल्टे बुने, फिर धागा पीछे। अब 2 फंदों को एक साथ बुनकर 2 का 1 बनाएं। दोनों फंदों को एक साथ बुनकर हम 2 का 1 बनाएंगे, 1 फंदा सीधा बुनेंगे और यहाँ फिर हम जाली बनाएंगे। जाली बनाने के बाद हम अगले पैटर्न के ये 3 फंदे साथ ही बुन लेंगे। तो धागा पीछे, ये जाली के साथ हमारा पहला पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। अब ये 3 फंदे हम अगले पैटर्न के स्टार्ट कर देंगे। तो 3 फंदे उल्टे बुने, 3 फंदे उल्टे बुनने के बाद धागा आगे ही रखें, 1 फंदा सीधा बुने। ये 1 फंदा सीधा बुनने के बाद फिर 2 फंदों को उतारें, उतार कर उल्टे हाथ की सिलाई पर लेकर जाएं और पीछे से बुनते हुए 2 का 1 बनाएं। ऐसे 2 का 1 बनाने के बाद धागा आगे, 2 फंदे उल्टे बुने, फिर धागा पीछे, 1 फंदा सीधा बुने, फिर धागा आगे, 2 फंदे उल्टे बुने, फिर धागा पीछे, 2 फंदों को एक साथ बुनकर 2 का 1 बनाएं, 1 फंदा सीधा बुने। अब धागे को पीछे ही रखें और ये प्लस वाले 3 फंदे उल्टे बुने। अब धागा पीछे, किनारी वाला फंदा सीधा बुने। 4 नंबर सिलाई में पहला फंदा उतारें, धागा पीछे, 3 फंदे सीधे बुने, धागा आगे, 3 फंदे उल्टे बुने, फिर धागा पीछे, 2 फंदे सीधे बुने, फिर धागा आगे, 1 फंदा उल्टा बुने, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे बुने, धागा आगे, 3 फंदे उल्टे बुने। तो ये हमारा 14 फंदों का पैटर्न कंप्लीट हो गया। आगे हम इसी पैटर्न को रिपीट करेंगे। धागा पीछे, 3 फंदे सीधे बुने, धागा आगे, 3 फंदे उल्टे बुने, फिर धागा पीछे, 2 फंदे सीधे बुने, फिर धागा आगे, 1 फंदा उल्टा बुने, फिर धागा पीछे, 2 फंदे सीधे बुने, फिर धागा आगे, 3 फंदे उल्टे बुने। ये दूसरी बार हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब धागा पीछे, प्लस वाले 3 फंदे सीधे बुने, धागा आगे, किनारी वाला फंदा उल्टा बुने। 5 नंबर सिलाई में पहला फंदा उतारें, धागा आगे, 3 फंदे उल्टे बुने, धागे को आगे ही रखें, 2 फंदे सीधे बुने। 2 फंदे सीधे बुनने के बाद फिर 2 फंदों को उतार कर 2 का 1 बनाएं। दो का 1 बनाने के बाद धागा आगे, 1 फंदा उल्टा बुने, धागा पीछे, 1 फंदा सीधा बुने, फिर धागा आगे, 1 फंदा उल्टा बुने,
फिर धागा पीछे। अब 2 फंदों को एक साथ बुनकर 2 का 1 बनाएं। 2 का 1 बनाने के बाद 2 फंदे सीधे बुने, धागे को पीछे ही रखें और अगले पैटर्न के 3 फंदे उल्टे बुने। तो ये 3 फंदों के साथ हमारा अगला पैटर्न स्टार्ट हो गया। अब धागा आगे रखें, 2 फंदे सीधे बुने। 2 फंदे सीधे बुनने के बाद 2 फंदों को उतार कर 2 का 1 बनाएं। धागा आगे, 1 फंदा उल्टा बुने, फिर धागा पीछे, 1 फंदा सीधा बुने, फिर धागा आगे, 1 फंदा उल्टा बुने, फिर धागा पीछे। अब 2 फंदों को एक साथ बुनकर 2 का 1 बनाएं। 2 का 1 बनाने के बाद 2 फंदे सीधे बुने। अब धागे को पीछे ही रखें और ये प्लस वाले 3 फंदे उल्टे बुने। अब धागा पीछे, किनारी वाला फंदा सीधा बुने। छः नंबर सिलाई में पहला फंदा उतारें, धागा पीछे, 3 फंदे सीधे बुने। 3 फंदे सीधे बुनने के बाद धागा आगे, 4 फंदे उल्टे बुने, धागा पीछे, 1 फंदा सीधा बुने, फिर धागा आगे, 1 फंदा उल्टा बुने, फिर धागा पीछे, 1 फंदा सीधा बुने, फिर धागा आगे, 4 फंदे उल्टे बुने। तो ये हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया। आगे फिर इसी पैटर्न को रिपीट करें। धागा पीछे, 3 फंदे सीधे बुने, धागा आगे, 4 फंदे उल्टे बुने, फिर धागा पीछे, 1 फंदा सीधा बुने, फिर धागा आगे, 1 फंदा उल्टा बुने, फिर धागा पीछे, 1 फंदा सीधा बुने, फिर धागा आगे, 4 फंदे उल्टे बुने। तो ये दूसरी बार हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब धागा पीछे, 3 फंदे सीधे बुने, फिर धागा आगे, किनारे वाला फंदा उल्टा बुने। सात नंबर सिलाई में पहला फंदा उतारें, धागा आगे, तीन फंदे उल्टे बुने, धागा आगे ही रखें, 3 फंदे सीधे बुने। अब 3 फंदे सीधे बुनने के बाद फिर 2 फंदों को उतार कर 2 का 1 बनाएं। 2 का 1 बनाने के बाद 1 फंदा सीधा बुने, फिर 2 फंदों को एक साथ बुनकर 2 का 1 बनाएं। 2 का 1 बनाने के बाद 3 फंदे सीधे बुने। अब 3 फंदे सीधे बुनने के बाद धागा पीछे ही रखें और अगले पैटर्न के 3 फंदे बुने। अब ये 3 फंदे उल्टे बुनने के बाद धागा आगे ही रखें, 3 फंदे सीधे बुने। 3 फंदे सीधे बुनने के बाद 2 फंदों को उतार कर 2 का 1 बनाएं। 2 का 1 बनाने के बाद 1 फंदा सीधा बुने, फिर 2 फंदों को एक साथ बुनकर 2 का 1 बनाएं। 2 का 1 बनाने के बाद फिर 3 फंदे सीधे बुने। सीधे बुनने के बाद धागा पीछे ही रखें और प्लस वाले 3 फंदे उल्टे बुने। धागा पीछे, किनारी वाला फंदा सीधा बुने। 8 नंबर सिलाई में पहला फंदा उतारें, धागा पीछे, 3 फंदे सीधे बुने, फिर धागा आगे, 11 फंदे उल्टे बुने।
तो ये हमारा 14 फंदों का पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब धागा पीछे, फिर अगला पैटर्न स्टार्ट करें। 3 फंदे सीधे बुने, धागा आगे, 11 फंदे उल्टे बुने, ये दूसरी बार हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब धागा पीछे, 3 फंदे सीधे बुने, अब धागा आगे, किनारी वाला फंदा उल्टा बुने। फ्रेंड्स, ये 8 सिलाइयाँ कंप्लीट होने के बाद ये हमारा डिज़ाइन ऐसा दिखेगा। फ्रेंड्स, इन्हीं 8 सिलाइयों को हमने रिपीट करना है और हमारा ये डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फ्रेंड्स।